नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, अब से चंद घंटे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान से तकरीबन 1000 अरब रुपए का एक इंसेंटिव पैकेज दिया कोरोना पेंडेमिक के चैलेंज से निपटने के लिए। उसकी तफसीलात मैं भी स्क्रीन पे आपको दिखाता भी हूँ। लेकिन अब से 2 घंटे पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक बार फिर इंटरेस्ट रेट्स में कमी की है। वो इंटरेस्ट रेट जो अब से चंद दिन पहले कम होके 13.25 से 13.2% से कम होके 12.5% पे आए थे, यानी पहले 75 बेसिस पॉइंट्स की उसमें कमी हुई थी, यानी 1% से कम की। अब उसमें 1.5% की कमी हुई है और 12.5% से कम होके जो बेसिक इंटर स्टेट बैंक का इंटरेस्ट रेट है वो अब 11% पे आ गया है। 11% पे आ गया है इंटरेस्ट रेट। यूं बहुत हद तक बिजनेस कम्युनिटी के, एक्सपोर्टर्स के, इम्पोर्टर्स के, कारखानेदार के, मैन्युफैक्चर के, कंस्ट्रक्शन वालों की कंपनीज की जो बुनियादी डिमांड थी कि मौजूदा सूरत हाल में और ख़ास करके पेट्रोलियम की प्राइसेस गिरने की मद में हुकूमत पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को जो फिस्कल स्पेस मिली है उसे इस्तेमाल किया जाए। तो लगता है कि स्टेट बैंक के गवर्नर ने, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बिल आखिर वो स्पेस प्रोवाइड करने की कोशिश की है। इस हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन अब से चंद घंटे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने जो फिस्कल पैकेज उन्होंने दिया, जो उनकी फाइनेंशियल टीम वफाकी हुकूमत की गुज़िश्ता 1 हफ़्ते से उसे तैयार कर रही थी, उस पर गौर फ़िक्र कर रही थी, और फ्राइडे को जब पहली दफ़ा टेलीविज़न एंकर पर्सन से प्राइम मिनिस्टर ने मुलाकात की तो उस वक्त ही उन्होंने कह दिया था कि मैं ट्यूसडे को ये फिस्कल पैकेज दूंगा। और उसी वक्त की बात हो गई थी कि तकरीबन ये 900 बिलियन या 1000 बिलियन के करीब का ये पैकेज होगा। इस पैकेज में लेबर क्लास के लिए, मजदूर तबके के लिए अंदाज़न 200 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। यूटिलिटी स्टोर्स को फैसिलिटेट करने के लिए 50 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। गंदम की सरकारी ख़रीदारी को सपोर्ट करने के लिए 280 अरब रुपए रखे गए हैं। इंतहाई गरीब जो तबका है उसके लिए 150 अरब रुपए उसको पेमेंट्स करने के लिए रखे गए हैं। 100 अरब रुपए के टैक्स रिफंड से दिए जा रहे हैं इंडस्ट्रीज़ को ताकि वो उसे खर्च कर सकें। लेबर की सहूलत के लिए, लेबर क्लास पे, मज़दूरों पे खर्च करने के लिए दिए जा रहे हैं। बरामदी सनत को, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए 100 अरब रुपए जो हैं के टैक्स रिफंड फौरी तौर पे देने का फ़ैसला हुआ है। और लॉकडाउन्स के जो असरात हो रहे हैं उसके लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। 300 यूनिट तक गैस और बिजली केबल 3 माह किस्तों में के बिल जो हैं वो 3 माह तक जो है वो किस्तों में लिए जाएंगे। हर ख़ानदान को 4 माह तक माहाना 3000 रुपये भी दिए जाएंगे। पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों में आज 15 रुपये फ़ी लीटर की कमी भी हुई है। ये तो वो बुनियादी पैकेज है। जैसा मैंने आपके कहा कि इसके बाद, इस बुनियादी पैकेज के सामने आने के बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 1.5% कमी की और यूँ इंटरेस्ट रेट जो अब से 1 हफ़्ता या 10 दिन पहले 13.25 पे थे वो अब 11% पे आ गए हैं। मौजूदा सूरत हाल में जिस किस्म का चैलेंज है, जहाँ पाकिस्तान में जो कन्फर्म केसेस हैं कोरोना के वो अब 916 या 900 से ज़्यादा हो चुके हैं। इससे मेरा ख्याल ज़्यादा हो चुके हैं, ये थोड़ा सा पुराना फिगर है, चंद घंटे पहला। डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं 7 और अभी भी मेजॉरिटी केसेस सिंध के हैं, फिर सेकंड पंजाब है, इस्लामाबाद, बलूचिस्तान, सभी जगहों पे केसेस देखे आ रहे हैं। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इस सूरत हाल में हुकूमत की जो कोशिशें हैं वो किस हद तक मुनासिब हैं, किस हद तक रैशनल है, जो लॉकडाउन्स हैं और इसके क्या असरात जो हैं पाकिस्तान की मईशत पे और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे मरतब हो सकते हैं। इस हवाले से हमारी डिस्कशन होगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान अकील करीम देदी साहब, पाकिस्तान की मुमताज़ कारोबारी शख्सियत, AKT ग्रुप के चेयरमैन, मुझे फ़ोन लाइन पे कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। गौहर एजाज साहब जो ग्रुप लीडर हैं एप्टमा के, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन, आज खुश होंगे बिकॉज प्राइम मिनिस्टर का एक बहुत बड़ा इंसेंटिव पैकेज सामने आया है। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे DSNG पे लाहौर से। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे बाहिर माशियात, इकनॉमिक कमेंटेटर और कॉलमिस्ट हैं पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जनाब डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, वो मुझे वीडियो लिंक से ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद से ही। और स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं एवर ब्रेव कमल शौज़ब साहिबा, रहनुमा है तहरीक इंसाफ की, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं प्लानिंग कमीशन की। वेरी वार्म वेलकम टू कमल शौज़ब। एक ऐसे वक्त में जबकि लोग अब स्टूडियो आने से घबरा रहे हैं, कमल शौज़ब जो हैं, शी इज़ ब्रेव इनफ एंड आई वेलकम यू इन द स्टूडियोज फॉर दैट। अकील करीम देदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ब्रदर। अकील करीम साहब, जो फाइनेंशियल इंसेंटिव पैकेज प्राइम मिनिस्टर ने दिया, जो अंदाज़न 1000 अरब रुपए के करीब का पैकेज है, गालिबन पाकिस्तान की
तारीख में अपनी किस्म का, अपनी नौइयत का, ये मैंने तो नहीं देखा इससे पहले कोई इस तरह का पैकेज आया हो सपोर्ट करने के लिए पब्लिक को और इंडस्ट्री को। और जो अब से 2 घंटे पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 1.5% कमी की है इंटरेस्ट रेट्स में। और यूँ आप जो कहते रहे गुज़िश्ता चंद हफ्तों से, आपने मेरे प्रोग्राम में मसलसल ये कहा था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट रेट में कमी लेके आएगा। मैं इंटरेस्ट रेट को नीचे जाते देखता हूँ और वो 11% पे आ गए। अब ये सारी सिचुएशन आपको कैसी लग रही? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जाहिर बात है कि पाकिस्तान की जो कंडीशन है उसमें ये पैकेज बहुत बड़ा पैकेज, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए कितनी बेहतरी हो रही है, तो मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि ठीक है, फिलहाल गवर्नमेंट बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट हम नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट से, लेकिन आने वाले दिनों में हम जरूर देखेंगे कि हमारी इकोनॉमी में टर्न अराउंड देखेंगे और उसकी वजूहत दिख रही है। ये नहीं कि मैं कोई ऐसे ही कह रहा हूँ, उसकी वजूहत ये है कि क्रूड की प्राइस गिरना ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा बेनिफिट है। और प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा था कि आगे भी हम क्रूड की प्राइस, तेल वगैरह की प्राइस गिराएंगे। तो आप ये देखेंगे ये 15 रुपए की जो कमी हुई है और ये फर्दर 15-20 रुपए की कमी होना, इसका मतलब ये आप सोचें कि आपका इन्फ्लेशन किस बुरी तरह नीचे जाएगा। और अभी तो गवर्नर ने बड़ी, मैं समझता हूँ, चलो उन्होंने भी 1.5% इंटरेस्ट रेट कम किया, उसकी भी बेनिफिशियरी गवर्नमेंट है और बिजनेस कम्युनिटी है। आगे भी मेरा ये ख्याल है कि हमें मॉनेटरी पॉलिसी का वेट नहीं करना चाहिए कि आने वाले इन्फ्लेशन के नंबर बहुत बुरी तरह नीचे जाएंगे और ये फर्दर 1.5 से 2% इंटरेस्ट रेट को कम करना चाहिए। अच्छा, इसकी वजह से गवर्नमेंट को मौका मिलेगा, उनकी डेट सर्विसिंग कम होगी और वो खुल के, मैं समझता हूँ कि अपने बजट को बना सकेंगे। बजट के अंदर वो मराहत दे सकते हैं, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट ला सकते हैं, क्योंकि पिछले बजट में इनके पास कोई फिस्कल सपोर्ट था नहीं, लेकिन आने वाले बजट में इनके पास बहुत सपोर्ट होगा। इसके साथ साथ हम ये भी देखें कि अगर ये इंटरेस्ट रेट गिरता है तो ये आपकी इक्विटी मार्केट परफॉर्म कर। एक तो मुझे ये चीज समझ आई कि आप ये समझते हैं कि इंटरेस्ट रेट अगर चंद हफ्तों में और गिरता है तो 9% पे आके 9% के करीब जो है इंटरेस्ट रेट आ सकता है, जो कि बिजनेसमैन जो बहुत बड़ी बात भी जब करते हैं, बहुत बड़ी डिमांड भी, मुतालबा भी रखते हैं, तो 9% का सोचते हैं। लेकिन अकील करीम ज़ैदी साहब, ये सारी जो सिचुएशन है, मेरी और आपकी डिस्कशन अगर ये अब से 4 हफ्ते पहले हो रही होती तो जाहिर है हम शादियाने बजा रहे होते। लेकिन कोरोना पेंडेमिक का जो चैलेंज है जिसने हमें घरों में मुकीद कर दिया है, हम दूसरे शख्स को देखते हैं, किसी दोस्त को देखते हैं तो सांस भी आहिस्ता लेते हैं, घबराते हैं। खांसी करना जो है इस वक्त पाकिस्तान में जुर्म बन चुका है। जो लॉकडाउन है सिंध के अंदर, कराची शहर में, जो पंजाब में लॉकडाउन है, जो खौफो हरास और पैनिक है, उसका फिर क्या असर होगा इकॉनमी में? जो लॉकडाउन है उनको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये लॉकडाउन जो करना पड़ा है हमें अपने आप को बचाने के लिए करना पड़ा है। अगर ये बॉर्डर अगर हम बहुत पहले सील कर देते तो ये सिचुएशन शायद ना होती। अब अगर हम लॉकडाउन नहीं करते तो फर्दर वर्स्ट सिचुएशन में हम जा सकते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि हर आदमी अपने आप को बचा रहा है, किसी के लिए हम नहीं कर रहे, सब अपने लिए कर रहे हैं। और इसको अगर हम ये कर लेंगे तो ये 15-20 दिन में मैं समझता हूँ वबा से हमारी जान छूट सकती है। और अगर हम उस हद डरमी में रहेंगे कि नहीं कुछ नहीं होगा, तो ये बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि हमें तो इस्लामी तौर पे भी मना है कि जिस जगह पे वबा फैले वहाँ अपने आप को आप महदूद कर लो। तो हम तो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझते हैं कि हमें अपनी टेक केयर खुद करनी है। गवर्नमेंट 22 करोड़ आवाम को नहीं पाल सकती, गवर्नमेंट पे हम डिपेंड नहीं कर सकते। हमारे मुल्क के और सारे मसाइल हैं, हमारे पास हॉस्पिटल के इशू हैं, हमारे पास डॉक्टर के इशू हैं, हमारे पास मेडिकल स्टाफ का इशू है। तो मैं समझता हूँ हमारी आवाम को ज्यादा समझने की जरूरत है कि गवर्नमेंट जो काम कह रही है हमारी बेहतरी के लिए कर रही है। अगर हम इसमें सपोर्ट करेंगे तो यकीन से मैं कह सकता हूँ हम बहुत जल्द इस क्राइसिस से बाहर आ जाएंगे। अदरवाइज ये क्राइसिस बढ़ते जाएंगे। अच्छा, सारा डिपेंड हम पे करता है। अच्छा, किसी और पे ठीक है। नहीं, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि इसका इम्पैक्ट इकोनॉमिक सेंस पे क्या होगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ उस पे इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट आएगा। मैं आपको बताता हूँ, हमारी एक्सपोर्ट कम है, हमारी इंपोर्ट 2.5 गुना ज्यादा है। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा दिख नहीं रहा। अगर हम ऐसे कहें तो दूसरी इकोनॉमी डेफिनेट इफेक्ट कर सकती है। हम ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री नहीं है, हमारे पास गैस भी सरप्लस नहीं है,
हमारा इशू अलग है। अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो ऑयल, क्रूड, पाम ऑयल, सॉफ्ट कमोडिटीज, हार्ड कमोडिटीज $30 बिलियन की हमारी इंपोर्ट है। अगर ये हमारी इंपोर्ट आधी भी हो, आधी से तो ज्यादा कम होनी चाहिए, क्योंकि प्राइस तो बहुत बुरी तरह गिर गई ना, 1/3 प्राइस रह गई, तो हम उसके बेनिफिशियरी आगे होंगे। फॉर द टाइमिंग हम नहीं होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट फॉर द टाइमिंग। अच्छा, ठीक है। गौहर एजाज साहब, आप एप्टमा के ग्रुप लीडर हैं। आज जो फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने, स्टेट बैंक ने मजीद 1.5% कमी की इंटरेस्ट रेट में। अभी आप सुन रहे थे अकील करीम ज़ैदी भाई को, वो ये कह रहे हैं कि चूंकि हम मेजर एक्सपोर्टर नहीं हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स पे इतनी ज़्यादा रिलायंस नहीं है इनकम की, और इंपोर्ट्स जो हैं वो कमी हो रही है उनमें, तो वो ये समझते हैं कि जो लॉकडाउन्स हैं कराची और लाहौर के और पंजाब के, ये इतने ज़्यादा इसका फाइनेंशियल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट नहीं होगा। आपको क्या लगता है? मोहित, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल दे दूं समझने के लिए कि हमारी $2 बिलियन महीने की एक्सपोर्ट है, जो कि तकरीबन $24 बिलियन सालाना बनती है, और तकरीबन हमारे पास $23 बिलियन की रेमिटेंस है जो हमारे मुल्क में आ रही है। तो ये $47 बिलियन ऐसा है जिससे हमारा मुल्क की तमाम इंपोर्ट का बिल्स पे होते हैं, और यही वो पैसे थे जिनका जो है वो हमारे पास ये बेस मनी थी, और हमारा इंपोर्ट का बिल बढ़ के 63 हो गया था, जो कि अब हम कह रहे हैं कि इंपोर्ट का बिल 50 बिलियन पे आ जाएगा, और हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट $3 बिलियन, ये इस क्राइसिस से पहले हम समझ रहे थे। अब जो अकील भाई बोल रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारी तमाम चीज़ें जो $30 बिलियन की इंपोर्ट होती थी, उनकी प्राइस 1/3 रह गई है। अब उसमें यह कि एक अभी आपने देखा होगा, नदीम बाबर साहब ने बताया कि जो हमारा पेट्रोलियम के कॉन्ट्रैक्ट्स है उनका लैग है 45 दिन का, कि उनके 45 दिन के कॉन्ट्रैक्ट हुए हुए हैं, जो कि आ रहे हैं। महंगे रेट की गैस भी आ रही है, अभी महंगे रेट का फर्नेस ऑयल भी आ रहा है, महंगे रेट के कमोडिटीज़ भी इसी तरह इंपोर्टर्स ने बुक की हुई हैं, जो कि आज नेचुरली अगर ये प्राइस 1 मार्च के बाद टूटी है तो कॉन्ट्रैक्ट जो है ये फरवरी के हैं, जो शिपमेंट्स होकर हमारे पास अप्रैल में पहुँचेंगी। तो इसका इम्पैक्ट हमारी इकॉनमी पे अभी अप्रैल और मई के अंदर रहेगा। जबकि एक्सपोर्ट का जो हमारा जो मसला है वो आज से पड़ गया है, कि आज हम ये समझ रहे हैं लॉकडाउन के बाद मुझे अप्रैल में $2 बिलियन की शिपमेंट होती नज़र नहीं आ रही। इसी तरीके से जो हमारी रेमिटेंस होती थी, वहाँ हमारे एक्सपैट्स के ऊपर भी असर पड़ा है। मुझे लगता है कि उसमें से भी उसकी कमी आएगी पेमेंट्स की। अब इस सूरत हाल में जो आज पैकेज दिया गया है, उस पैकेज को मैं बहुत पॉजिटिव कहता हूँ कि हुकूमत ने जो है वो उसको इस मसले को समझा है कि एक्सपोर्टर की शिपमेंट्स बंद हो गई हैं और एक्सपोर्टर के मसाइल क्या हैं, और रज़ाक दाऊद साहब ने और हफीज़ शेख साहब ने बड़ी अच्छी इनपुट दे के इस पैकेज को तैयार किया है कि इसको बचाया कैसे जाए, कि ये ना हो कि सनत बिल्कुल बंद हो जाए और वो उसको डिफ़ॉल्टर करार दे दिया जाए, क्योंकि उसके बस के अंदर नहीं है कि वो किस तरीके से उसके सिस्टम को चलना है। ठीक है, मेरे साथ रहिए डॉक्टर फ़ारूक सलीम। जो अकील करीम ज़ैदी साहब को उम्मीद है, वो ऑप्टिमिस्ट है, उनको उम्मीद है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स इतनी हार्ड हिट नहीं होंगी। दुनिया में अमेरिका हमारा बहुत बड़ा इंपोर्टर है, यूरोपियन यूनियन हमारे बहुत बड़े इंपोर्टर हैं, दोनों हार्ड हिट है कोरोना पेंडेमिक चैलेंज से। आपको क्या नज़र आ रहा है? देखिए, मेरी जो टेक्सटाइल एक्सपोर्टर से बात हो रही है, वो ये बता रहे हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो उनसे बहुत क्वांटिटी में माल लिया करती थी, उन्होंने ऑलरेडी अपने ऑर्डर्स कैंसिल करना शुरू कर दिए हैं। ये हकीकत है कि दुनिया भर में जो डिमांड है वो एकदम टैंक कर गई है, एकदम खत्म होती नजर आ रही है। अगर दुनिया में डिमांड खत्म हो रही है तो यकीनी बात है हमारी एक्सपोर्ट्स के ऊपर उसका यकीनी तौर पे असर होगा। तो एक तो ये मामला आ रहा है कि हमारे एक्सपोर्ट ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो रहे हैं, और दूसरा ये कि जो माल हम ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर चुके हैं, मुझे बताया जा रहा है कि जिन्होंने वो माल खरीदा है, अगर वो पहले उन्होंने 60 दिन या 80 दिन के उधार पे लिया था, तो अब वो ये कह रहे हैं कि हम इसकी पेमेंट 180 दिन में करेंगे। यानी कि जो माल चला गया है उसकी पेमेंट भी हमें डिलेड आएगी, और फ्यूचर ऑर्डर जो हैं वो भी कैंसिल हो रहे हैं। तो 100% इम्पैक्ट आएगा एक्सपोर्ट्स के ऊपर और बड़ा धचका पड़ेगा एक्सपोर्ट्स को। जो पैकेज का आप शुरू में इब्तदाई में आप जिक्र कर रहे थे, पैकेज बहुत अच्छा अनाउंस किया गया है, और उससे क्लियर कट पैगाम जो जाता है वो ये जाता है कि हुकूमत की नीयत है कि वो कोरोना वायरस के नतीजे में जो इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है उसको सहारा देने की कोशिश करे। लेकिन उसमें 2-4 बहुत बड़ी कमजोरियां भी हैं डॉक्टर साहब। एक सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हमने 1000 अरब का पैकेज तो अनाउंस कर दिया। आप कुछ और पॉइंट करना चाहते हैं डॉक्टर? जी जी,
1000 पैकेज, जी 1000 अरब का पैकेज तो अनाउंस कर दिया, लेकिन क्या? लेकिन ये नहीं बताया गया कि फंडिंग सोर्स क्या होगा। ये 1000 अरब रुपया जो है ये कहां से आएगा? तो नीयत बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे एक कैपेसिटी का भी इशू सामने आ रहा है। अब हमने कह दिया कि 200 अरब रुपया जो है वो मजदूरों के लिए एलोकेट कर दिया गया। वो हमारे पास कोई ऐसा डेटाबेस मेरे साथ रहिए कमल शौजब, वो कहते हैं कि क्लैरिटी नहीं है कि हुकूमत ने 1000 बिलियन के पैकेज का ऐलान तो कर दिया, लेकिन ये पैसे और ये फंड हुकूमत मोबिलाइज कहाँ से करेगी, हासिल कहाँ से करेगी बांटने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच मोहित। पहले तो आपने पैकेज बता दिया और आई एम ग्लैड कि आज फर्स्ट टाइम शुरू उन्होंने पॉजिटिव नोट से किया। डॉक्टर फरूख सलीम साहब उन्होंने कह दिया कि सही है, ये एक पैकेज आया और इसकी डायरेक्शन है। ऑब्वियसली जो अवेलेबल फिस्कल स्पेस थी, अभी हम बजट बना रहे हैं, ऑब्वियसली उसमें से किया। मुझे एग्जैक्टली अभी पता नहीं, मैं इसलिए कुछ कोट नहीं करूंगी। ये अभी डिटेल्स आ रही हैं। ये अभी तो आज वज़ीर आज़म ने सिर्फ आउटलाइन बताई थी, अभी फर्दन कंस्ट्रक्शन जो हमारी है उसने भी बताना है कि किस तरीके से हम उसके लिए पैकेज ला रहे हैं। वो भी 2 दिन बाद अनाउंस होगा। और इसके अलावा हफीज़ शेख साहब ने और रज़ा बाकर साहब ने भी अपनी अभी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं जो मैं सुन नहीं सकी हूँ। तो मेरे ख्याल में उनको पहले हम सुन लेते हैं, उसके बाद फिर हम इस पे मजीद कमेंट करेंगे। नहीं, वो सेपरेट उसमें डिटेल्स होंगी कि चीजें कैसे होंगी। देखिए जो सवाल डॉक्टर फरूख पूछ रहे हैं वो उनको मिल जाएगा, उसका आंसर मिल जाएगा। एक चीज क्लियर कर दूं कि सीपैक पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि आज पहले सीपैक की मीटिंग हुई थी वजीर आजम के साथ और उसके ऊपर पूरी उन्होंने नजरसानी भी की है और देख रहे हैं। करता है कि लॉकडाउन आपका कितनी देर तक रहता है? देखिए लॉकडाउन तो अब ये पूरी दुनिया में हो रहा है, ये पाकिस्तान एक्सेप्शन नहीं है। आज 194 ममालिक जो हैं इस कोरोना के सभी इसमें एक हो गए। महमूद अयाज को उन्होंने एक तो ये तो पता चला कि दुनिया में ममालिक कितने हैं। और एक दूसरी बात ये कि कई ऐसे ममालिक का भी हमें पता चला जिनका हमने कभी नाम भी नहीं सुना था। लेकिन कोरोना की वाहिद अच्छी बात यह कि वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा। ना उसने सुपर पावर देखी है, ना उसने डेवलपिंग कंट्रीज देखे हैं, ना उसने रंग नस्ल देखी है। उसने सबको एक ही कतार में खड़ा कर दिया। इस वक्त देखिए ग्लोबल इकॉनमी डाइव कर रही है, नोज डाइव की है, एक्सपोर्ट्स ड्रॉप की हैं और एक्सपोर्ट्स दुनिया ने ऑर्डर लेने बंद कर दिए। वो ठीक कह रहे हैं जो एप्टमा वाले हमारे भाई हैं। और बॉर्डर्स भी बंद है, बॉर्डर्स भी बंद हैं, चीज़ें नहीं जा रही हैं, लोग लेना नहीं चाह रहे हैं। इसका खौफ इतना है, हर इंसान अछूत हुआ हुआ है इस वक्त। आप अनटचेबल हैं, नोबडी वांट्स टू टच यू, नोबडी। आप तो प्लानिंग कमीशन की पार्लियामानी सेक्रेटरी हैं ना? जी, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ पे क्या फीलिंग कि एक कल भी हमारी एक फाइनल मीटिंग है जिसमें हमने रिव्यू करना है, क्योंकि अब बजट का भी काम जारी है। मैं सिर्फ इतना बता दूं कि टेक्सटाइल की तो लोकल भी हमारी काफ़ी डिमांड है। सिर्फ जो हमारे टेक्सटाइल सेक्टर के हैं ये सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं करते, ये लोकल मार्केट को भी केटर करते हैं। तो इसलिए एक अच्छी ऑप्टिमिज्म वाली बात ये है कि लोकल इनका अभी भी इंटैक्ट है। कस्टमर अभी भी लॉन की सेल में आपने देखा है खवातीन एक दूसरे के ऊपर से चढ़ती हुई जाती हैं रिगार्डलेस ऑफ कोरोना। ऑनलाइन चल रहा है जी, ऑनलाइन है, दर्जियों के पास अभी भी रश है। इसीलिए हम लॉकडाउन का जो एक हॉरर है, ये टेरेबल हॉरर या कर्फ्यू का एक वर्ड यूज किया जाता है क्योंकि ये अनकन्वेंशनल है। कर्फ्यू को तो वर्ड अननेसेसरी नहीं यूज कर दिया, बिल्कुल अननेसेसरी। और मैं एक सिर्फ मुझे अगर इजाजत दें, ये जो आज पैंडेमिक हुआ है, मैंने अपनी जिंदगी में, मेरे ख्याल में आपने 20 सेंचुरी में ये जो कोरोना का पैंडेमिक है, इसको आपने ये इस किस्म की सिचुएशन कभी जिंदगी में देखी नहीं होगी कि इंसान इस तरह अनटचेबल हो गए हैं कि कोई एक दूसरे को हाथ लगाते हुए कोई, मैंने अब तक चाय नहीं पी आपके स्टूडियो में आके तो ये दुनिया में एक इवॉल्विंग सिचुएशन। आज वजीर आजम ने एग्जैक्टली कहा कि देखिए अनसर्टेनिटी है और मार्केट्स में या इकोनॉमी को सबसे ज्यादा हिट अनसर्टेनिटी करती है। इस वक्त ये ग्लोबल इशू है। मगर मैं अकील करीम डैडी साहब की तरह ऑप्टिमिस्ट हूँ और मैं समझती हूँ पाकिस्तान की इकोनॉमी के डायनामिक्स फर्क है। 2009 में जब रिसेशन आया और सारी नीचे आई इकोनॉमीज, पाकिस्तान वाहिद इकोनॉमी थी जिसने रेजिलियंस शो की, क्योंकि हम लोगों की ऑयल लेड हम इकोनॉमी है। ऑयल की प्राइसेस नीचे आई, हम इंशाल्लाह एडवांस में जाके बुकिंग करेंगे। चले मैं मजीद ऑप्टिमिज्म बुनियादी तौर पे कमल ये कहती है कि पाकिस्तान की मईशत के जो डायनामिक्स हैं वो मगरबी दुनिया के या तरक्की याफ्ता ममालिक के डायनामिक से मुख्तलिफ हैं। हम बेसिकली तौर पे एक इम्पोर्ट ड्रिवन इकॉनमी है, इसलिए हम पे इसके असरात उस तरह से नहीं होंगे जिस तरह से ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ के ऊपर या मगरबी ममालिक पे इसके असरात हो सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन एक खासी दिलचस्प किस्म की ब्रेन वेव जो है वो मुझे किसी ने दी है ब्रेक में, मैं उस नुक्ते को भी उठाना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले कि हम उसकी तरफ चलें, कमल शौजब साहिबा जो मेरे साथ हैं, रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ की, पार्लियामानी सेक्रेटरी हैं प्लानिंग कमीशन की, वो अपनी बात मुकम्मल करना चाह रही हैं ब्रेक से पहले। जी मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान की इकानमी के डायनामिक्स जो हैं वो डिफरेंट है। 2009 के रिसेशन में पाकिस्तान वाहिद उन ममालिक में शामिल था जिसने इकानमी ने रिसेशन सफ़र नहीं किया था। रीज़न कि हमारे लोगों को एक जो खर्चने की आदत है
और इन्वेस्टमेंट में हम लो हैं, हमारी जो पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट या सेविंग का है रेट वो बहुत लो है इस पूरे रीजन में, लेकिन स्पेंडिंग हम बहुत ज़्यादा करते हैं और ये एट टाइम्स हमारे फ़ायदे में आ जाती है। और इसी की एक मिसाल है कि जब हम लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं लोकली भी और बाहर भी, तो हम अपनी औकात से और अपनी बसात से बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो ये चीज़ें इस वक्त जो है ये इसी चीज़ को मैं अगर और यही चीज़ दिहाड़ीदार को भी बचाती है। नाज़रीन, मैं इसी चीज़ को आगे रखना चाहता हूँ डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब के साथ। डॉक्टर साहब, ये कुछ फिगर्स मुझसे शेयर किए हैं किसी ने ब्रेक में कि पाकिस्तान जो है उसमें एयर टिकट ख़रीदे जाते थे, जो हवाई जहाज़ का सफ़र है जो हम ख़रीदते थे टिकट पाकिस्तानी उम्रा के लिए, बाहर जाने के लिए, बरतानिया जाने के लिए, अमेरिका जाने के लिए, GCC कंट्री जाने के लिए, वो अंदाज़न 1 अरब रुपए के टिकट ख़रीदे जाते थे फॉरेन एक्सचेंज में। इत्तेहाद को पैसा जाता था, एमिरेट्स को जाता था, कतर को जाता था, ब्रिटिश एयरवेज़ को जाता था, थाई को जाता था। और ये इस वक्त जो है ये जो कोरोना पेंडेमिक है, ये जो खौफ है गुज़िश्ता चंद दिन का आगे, ये भी एक तरह की कंजम्पशन जो है वो स्टैंड स्टिल पे है। फिर जब बंदे बाहर जाते हैं उम्रा के लिए, ये बाहर ट्रैवल करते हैं, तो ऑन एन एवरेज $3,500 पाकिस्तानी जो हैं वो अपनी जेब में कैरी करते थे शॉपिंग के लिए, ज़रूरियात के लिए। वो भी इस वक्त कंजम्पशन रुकी हुई है। और फिर जो एक जिसको कचरा कैश कहते हैं फॉरेक्स एक्सचेंज का, वो तकरीबन $70 मिलियन का रोज़ाना था, जो छोटी करेंसीज़ का है, जो पाउंड और डॉलर से हट के छोटी करेंसीज़ हैं, उनका जो एक इकट्ठा होता था। तो ये सारा भी आप क्या समझते हैं कि ये एक ना नजर आने वाली मदद होगी? देखिए, पाकिस्तान में जो हम हाउस होल्ड कंजम्पशन कहलाते हैं, जिसके कुछ आइटम्स जो हैं वो आपने मेंशन किए, वो तकरीबन 80 से 85% हमारी जीडीपी का हिस्सा है। यानी कि बहुत बड़ा हिस्सा जो है जीडीपी का वो हाउस होल्ड कंजम्पशन है। और वो ना सिर्फ जो आइटम्स आपने बयान किए उसमें कमी आई है, बल्कि बहुत सारे और आइटम्स जो हैं जो हम लोकली प्रोड्यूस करते थे और कंज्यूम करते थे, उसमें भी बेतहाशा कमी आई है, जो मईशत के लिए अच्छा नहीं है। हुआ ये है साल भर में कि तकरीबन 600 अरब रुपए। नहीं, तो ये जो कंजम्पशन में कमी आएगी ये अच्छा नहीं है। वो अगर हाउस होल्ड कंजम्पशन ये जो मैं कह रहा हूं कि हवाई जहाज का टिकट कब खरीदा जाएगा। देखिए, ये आपने सिर्फ 1 अरब रुपए, आपने 1 अरब रुपए की बात की, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं। लेकिन जो आप एमिरेट्स को, इत्तेहाद को, ब्रिटिश एयरवेज को, थाई एयरवेज को फॉरेन एक्सचेंज में टिकट खरीद रहे हैं, वो हमारी जीडीपी का हिस्सा होता है। ये तो ड्रेन हो जाता है ना पैसा, डॉक्टर साहब, बिल्कुल हमारी जीडीपी का हिस्सा होता है। जो अगर कंजम्पशन गिर रही है, सिर्फ एक एलिमेंट आप 1 अरब रुपए का पकड़ लें, तो मेरा कहना यह है कि ये दुरुस्त नहीं होगा। हमारी कोई 30,000 अरब की हाउस होल्ड की कंजम्पशन है जो बहुत तेजी से गिरी है। जो आपने 2-4 एलिमेंट्स बयान किए वो सिर्फ चंद अरब के बनते हैं। खैर, अब पैकेज की बात पे वापस आ जाए, जो इस वक्त ज्यादा जरूरी बात है। डॉक्टर साहब, पैकेज का ऐलान कर देना सिर्फ काफी नहीं। इसमें थोड़ा सा पहले कमेंट लेने दें मुझे, फिर मैं आता हूं आपकी तरफ, मैं फिर आता हूं। अभी पूरा प्रोग्राम पड़ा है, अकील करीम दहली साहब, कंजम्पशन तो गिरना अच्छी बात नहीं है, तो ये जो एयर टिकट्स का खर्चा और ये सारा फॉरेन एक्सचेंज का खर्चा कम होगा, ये भी कोई फिर पॉजिटिव बात नहीं है। ये पॉजिटिव क्यों है, मैं वजह बताता हूँ। पाकिस्तानी जो यहाँ से स्पेंडिंग करते हैं, एक तो लोकल स्पेंडिंग है, एक है आप आउट ऑफ कंट्री करते हैं। आउट ऑफ कंट्री जो आप स्पेंडिंग करते हैं उसका कंट्री को कोई फायदा नहीं, ये आप जहन में रख लें। लोकल स्पेंडिंग फूड आइटम में हर आदमी की स्पेंडिंग हो रही है और मतलब 10 गुना बढ़ गई है। हमारे यहाँ स्टॉक्स आप जाएं, वीट, ये जिधर भी आप चले गए, आटा, दाल, चीनी शॉर्टेज है मार्केट में। उसकी वजह ये है कि हमने महीना 2-2 महीने के स्टोरेज किए हुए हैं चीजें सारी। और दूसरी जो मैं बात कर रहा हूँ वो बिल्कुल अलग है। वो स्पेंडिंग जो पाकिस्तान से बाहर होती है उसका हमें बहुत बड़ा बेनिफिट है। एक दिन का अगर आप बिलियन रुपीस दें तो 365 दिन का 365 बिलियन रुपए बनते। और 365 बिलियन रुपए के अलावा अगर आप एक दूसरी बात सोचें कि उसके ऊपर जो आप स्पेंडिंग करते हैं, ये असम्पशन आपकी क्यों है कि 365 दिन तक ये टिकट नहीं खरीदे जाएंगे? ये तो और 15-20 दिन तक उम्मीद है कि ये सूरत हाल ठीक हो जाएगी। 300, मैं आपको ये नहीं कह रहा 365 दिन नहीं खरीदेंगे, मैं ये कह रहा हूं कि इस वक्त अगर 1 महीना भी ये लॉकडाउन रहता है तो मैं सिर्फ बताना इसलिए नहीं चाहता, मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि आप देखें कि आपकी हॉट मनी के हवाले से हम बात करते थे
$1.6 बिलियन फॉरेनर्स पैसा बोर्ड से निकाल चुके हैं। वो पैसे निकलने के बाद आपके रिजर्व में इजाफा हुआ है। मैं सिर्फ आपको इकोनॉमी की कंडीशन बताना चाहता हूं कि इजाफा होना नहीं चाहिए। ठीक। 1.6 बिलियन निकलने के बाद इजाफा, उसकी वजह यह है कि जो लोकल कलेक्शन है वो बढ़ गई है। उसकी बढ़ने की वजह से मनी चेंजर स्टेट बैंक को इंटरबैंक में डॉलर दे रहा है। ठीक है। मैं सिर्फ आपको ये बताना कहता हूं कि स्टेट बैंक के अगर आप फिगर निकालेंगे तो जो लोकल मार्केट से उसको डॉलर जो पड़ा है ना, उसकी बहुत बड़ी तादाद है। ठीक है। फिगर हमें मिल नहीं रहे, लेकिन अगर ये मेरे साथ रहे जरा इसमें गौहर एजाज साहब कौन है? गौहर एजाज साहब, क्या आप भी इतने पुरुमीद हैं जितने अकील करीम दे दिए? देखिए मोहित, बात यह है कि जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ज़रा थोड़ा सा मैक्रो लेवल पे ले जाएं। एक तरफ जो है हम कह रहे हैं कि कंजम्पशन जो डोमेस्टिक होती है वो हमारे मुल्क के लिए अच्छी है, बिल्कुल सही बात है। जैसे अकील करीम साहब भी कह रहे हैं, फ़ारूक सलीम साहब भी कह रहे हैं, कमल साहिबा कह रहे हैं। और जो पैसा हम बाहर जाके खर्चते हैं, जो कि $3,500 बाहर ले जाके हम खर्चते हैं और वो हमारे सिस्टम में नहीं खर्चता जाता, जीडीपी, वो भी बिल्कुल ठीक है, हमारी जीडीपी का हिस्सा नहीं है। अब वो कितने दिन रहेगा मुझे ये पता नहीं, 15 दिन रहेगा या 30 दिन रहेगा। मैं इस सब्जेक्ट पे आता हूँ कि आज मेरी इकॉनमी को क्या चाहिए। मेरी इकॉनमी को आज डोमेस्टिक बिजनेस चाहिए। जैसे ये हम 14 दिन, 15 दिन, 30 दिन इंशाल्लाह ताला हम लॉकडाउन से निकलते हैं, क्योंकि मुझे एक्सपोर्ट की मार्केट 30 दिन से ज़्यादा बंद नज़र आ रही है। मुझे ये नज़र नहीं आ रहा, आपको जो नंबर्स मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। $2 बिलियन की शिपमेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ कराची से पेशावर तक आज हमने अपनी तमाम फैक्ट्रियाँ, जो स्पिनिंग वीविंग की फैक्ट्रियाँ थी, वो बंद की हैं, क्योंकि हमारे पास जो है वो लेबर मौजूद थी, उनको हमने घरों पे रवाना किया है, या अपनी कॉलोनीज़ में जो नहीं जा सकते अपनी कॉलोनीज़ में रखा है। उसके बाद प्रोसेसिंग की जो फैक्ट्रियाँ, हमने 5 दिन का हुकूमत से टाइम लिया है। सिंध हुकूमत से भी पंजाब के हमारा कम से कम जो प्रोसेसिंग में माल पड़ा है वो कट के सिस्टम में आ जाए। तो इस वक्त एक्सपोर्ट्स रुक गई हैं, जो कि $2 बिलियन की हैं। ये तकरीबन 1 करोड़ लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसके साथ इन्वॉल्व हैं। मार्च की सैलरीज हमने खुद हुकूमत को कहा हम खुद देंगे अपनी सैलरीज को। अब मुझे मालूम नहीं कि अप्रैल के अंदर ये क्या होगा। दिस इज वन बिग फैक्टर जो मिस कर रहे हैं सारी डिस्कशन का। मैं $2 बिलियन बुनियादी तौर पे, 300 अरब रुपए, बुनियादी तौर पे $1 अरब रुपए, माय पॉइंट इज अगर $1 अरब रुपए एक्सपोर्ट्स हैं, वही 1 मिनट, या तो मैं वही 1 मिनट ठहर जाऊं कि 300 अरब की बात कर रहा हूं मैं, $2 बिलियन, बल्कि 320 अरब। तो अगर 1 अरब रुपए का 320 में से टिकट लिया जाएगा या नहीं जाएगा, या इसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं इसके सामने अगर जो है वो हम 30 अरब रुपए के या $200 मिलियन यही रुक जाए, यही रुक जाए। अकील $2 बिलियन है, 1 अरब रुपए की कमी की कोई वैल्यू नहीं है। देखिए ये $2 बिलियन की मैं बात कर रहा हूँ। तो जगह पे इंडस्ट्री की बात वो तो ठीक कर रहा है, लोकल वो मैथमेटिक्स की बात कर रहा है अकील करीम भाई, हिसाब किताब की बात कर रहा है। मैं हिसाब किताब की बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक तरफ हमारी एक्सपोर्ट कम हुई है, दूसरी तरफ हमारी इंपोर्ट कम हो रही है। हमें इम्पैक्ट, इसमें कोई शक नहीं है कि जो एक्सपोर्टर है उनको इम्पैक्ट आएगा, लेकिन जो इंपोर्टर है उनको भी जारी बात है लोकल सेल उनकी रुकेगी। लेकिन ये जो चीज इस वक्त डेवलप हुई है ये पूरी दुनिया की सिचुएशन है, ये कोई पाकिस्तान की नहीं है, कराची की नहीं है, लाहौर की नहीं है, और इस फेज से हमें निकलना है और इसी को निकालने के लिए गवर्नमेंट ने ये पैकेज दिया है। अच्छा ठीक, मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। मैं चलता हूं अकील करीम दैदी साहब की तरफ। अकील करीम दैदी साहब, डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ने वक्फे से पहले उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया, उनकी फीलिंग है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस पूरे क्राइसिस में, ये जो कोरोना पेंडेमिक क्राइसिस है और जो पूरी सूरत हाल है, इसमें ये खुल के सामने आ नहीं रहा। जो इसको डिसीजन मेकिंग जरूरतमंदाना करनी चाहिए फ्रंट से आके खेलने की, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर कर नहीं पा रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर वहां पर ये एक्सप्लेनेशन आज देते रहे मीडिया इंटरेक्शन में कि स्टेट बैंक ऑटोनमस है। वहां मोहम्मद मालिक साहब ने, जो प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर पर्सन है, उन्होंने वजीर आजम को यही रिमाइंड करवाया कि स्टेट बैंक तो अमेरिका में भी ऑटोनमस है और वो बरतानिया में भी ऑटोनमस है और वो इंडिया में भी ऑटोनमस है, लेकिन वहां जो पॉलिटिकल रियलिटी है, जो कोरोना का चैलेंज है, उसके हिसाब से स्टेट बैंक रिस्पॉन्ड कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के स्टेट बैंक के गवर्नर जो हैं वो किसी और दुनिया में। मेरा अपना ख्याल है फारूक सलीम साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस वक्त स्टेट बैंक को अपना रोल प्ले करने की जरूरत है। इंडिपेंडेंट होने का ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के बाहर आप चलोगे, आपको पाकिस्तान की इकोनॉमी में ही आके खेलना है। और अगर आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट परेशान हैं, अगर पाकिस्तान में बोरोवर परेशान हैं, लोग किस्तें नहीं दे पा रहे,
लोग इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं दे पा रहे बिकॉज ऑफ लॉकडाउन हुआ है। तो आज तो स्टेट बैंक को फ्रंट फुट पे खेलने की जरूरत है, वो वाकई बैक फुट पे बैठा हुआ है। और ये मैं आपको यकीन से कहता हूं कि अगर ये गवर्नमेंट ने जो पैकेज दिया है, इस पैकेज को 4 चांद स्टेट बैंक लगा सकता था और गवर्नमेंट को ये पैकेज घर से नहीं देना पड़ता, टैक्स सर्विसिंग उसकी बच जाती। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि स्टेट बैंक को, मैं ये समझता हूं कि आज अगर ये 3% इंटरेस्ट रेट कम हो जाता, मैं आपको यकीन से कहता हूं कि आपकी इकोनॉमी में जो इस वक्त बातें आप सुन रहे हैं, ये शायद सुनने को ना मिलती। ये गौर एजाज साहब भी सेटिस्फाई हो जाते, बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट भी सेटिस्फाई हो जाते। तो ये बात फारूक सलीम ठीक, मैं अच्छा, बिल्कुल ठीक, जरा रोके गौहर एजाज साहब, मजीद आज ये 300 बेसिस पॉइंट अगर कम हो जाता, 1.5% के बजाय अगर 3% कम होता, तो फिर इंडस्ट्री खुश होती, एक्सपोर्टर खुश होता। देखिए, मैं फारूक सलीम साहब और जो है अकील देरी साहब की बात को थोड़ा सा और एनालाइज करके आगे चला। आज टोटल हमने कहा 20 ट्रिलियन रुपये टोटल क्रेडिट है जो बैंकिंग सेक्टर से दिया हुआ है, उसमें से 15 ट्रिलियन तो हुकूमत ने लिया हुआ है खुद भी और अपनी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को मिला के। 5 ट्रिलियन रुपए टोटल प्राइवेट सेक्टर की जो है ने पैसा उठाया हुआ। अब उस पर 11% चार्ज हो गया। 5 ट्रिलियन का 11% का मतलब है 550 अरब रुपया साल का। अब इस महीने हर चीज़ बंद है, 50 अरब रुपए सनतकार कहाँ से ला के देगा? ये सवाल पूछ रहे हैं अकील भाई भी और यही सवाल पूछ रहे हैं फारूक सलीम साहब भी। अगर अब ये कहें कि ये महंगाई हो रही है हमारे मुल्क में कि जनाब दुनिया में तेल की कीमत तो 1/3 रह गई, गैस की कीमत और वो $60 की $20 रह गई, गैस की कीमत तो $8 की $3 रह गई। दुनिया जहान में कमोडिटीज़, दाल, मूंगी सब कुछ, अभी खुसरो बख्तियार साहब ने कहा जी हर चीज़ आधी रह गई है। तो हर चीज़ जब आधी रह गई है, ये 1/3, तो इन्फ्लेशन कहाँ से आ गई? ये कौन सी महंगाई है जो कि स्टेट बैंक कह रहा है कि हमारे मुल्क में यहाँ तो कोई चीज़ बिकती नहीं है। अभी मैडम कावल साहिबा ने कहा कि जनाब लॉन के ऊपर जो है लोग, औरतें जो है वो चढ़ के, जनाब मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ, तमाम स्टोर्स बंद हैं पिछले 7 दिन से। इस दफ़ा की जितनी समर प्रोडक्ट्स थी सबको वाइंड अप कर दिया गया। कोई समर प्रोडक्ट्स लॉन्च नहीं कर रही, 50% डिस्काउंट लग के जो है वो उसके इंटरनेट के ऊपर भी सेल नहीं हो रही। हर चीज़ बिल्कुल रुक गई है, बंद हो गई है। ये इस वक्त हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हाल है और उसको लॉकडाउन करके बंद किया जा रहा है। सिर्फ फार्मास्यूटिकल का या फूड सप्लाई का चेंज चल रहा है। इस हालत में हम कहें कि हमने 11% सूद जरा कमाल कर दिया है, तो कमल शौसफ को इसमें आने दीजिए, जो है कमल शौसफ को इसमें आने दीजिए। कमल शौसफ, एक तो बंद है दुकानें, पता नहीं आप कहाँ जा रही हैं शॉपिंग करने, या आप हाँ ठीक है। और दूसरा ये कि स्टेट बैंक के गवर्नर तो खैर एक स्पेशल आदमी है, वो नॉर्मल इंसान ही नहीं है, उन तो किसी पे एक्सेस नहीं है। लेकिन जी आपको पता है कि ज़ारा के सारे स्टोर दुनिया में बंद हो गए। वो तो एक ऑर्डिनरी मॉर्टल से मिलना या बात करना पसंद ही नहीं करते, लेकिन उनके जो हमदर्द हैं इस्लामाबाद में वो कहते हैं कि इन्फ्लेशन का खतरा उनको महसूस करते हैं। लेकिन बाकी सारी जो बिजनेस कम्युनिटी के पढ़े लिखे लोग हैं, इतने जहादीदा तजर्बाकार लोग हैं, वो बता रहे हैं कि तेल की कीमतें देखें, कंजम्पशन देखें, पाकिस्तान की इंटरनेशनल प्राइसेस देखें, तो स्टेट बैंक के गवर्नर को इन्फ्लेशन कहाँ नजर आ रही? देखिए, स्टेट बैंक की तो मैं मतलब एक मॉनेटरी पॉलिसी उनकी इंडिपेंडेंट है, मैं उनकी यही आज मालिक ने यही सवाल उठाया प्राइम मिनिस्टर से, अगर वो इंडिपेंडेंट थे तो फिर आज उन्होंने कैसे कम कर दिए हैं 1.5%? मुझे जरा थोड़ा सा देखें, अभी इन्होंने खुद बताया था, नदीम बाबर साहब ने कहा कि लैग से हमारे पास फिक्शन ही है इंडिपेंडेंस वाली। चलें उस फिक्शन पे हम बिलीव कर लेते हैं इस वक्त थोड़ी देर के लिए, तो फिर मैं अपना आर्गूमेंट बिल्ड करती हूँ। देखिए, इन्होंने बताया 45 डेज ऑलमोस्ट लैग होता है आपके ऑयल प्राइसेस या गैस की जो हमने परचेज की हुई है, और जैसे ही हमारा ये इम्पैक्ट जो अब अप वाली प्राइसेस का हमारे प्रैक्टिकली ट्रांसलेट होगा इकोनॉमी पे, तो मोस्ट लाइकली मेरा अपना ये ख्याल है जो मैं देख रही हूँ, खदशा नहीं है, ख्याल है और खुश ख्याली है कि ये और प्राइसेस, ये जो पॉलिसी रेट है ये नीचे आएगा। अच्छा, ठीक, दिस इज बाउंड टू हैपन। आज हो जाता तो जाहिर है हमारी भी वाह होती, हम यहाँ खुश हो रहे होते एज ए स्पोक्स पर्सन। लेकिन चूंकि बैंक इंडिपेंडेंट है, मेरा ख्याल यही है कि अगले कुछ दिनों में ये लाजमी होगा। हिंदुस्तान में, बर्तानिया में, अमेरिका में भी तो बैंक इंडिपेंडेंट है। देखिए, उनके बैंक बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, लेकिन उनकी ग्राउंड रियलिटीज और उनकी इकोनॉमी के साइजेस और पर कैपिटा इनकम हमसे बहुत डिफरेंट है। लेकिन इस वक्त क्योंकि एक पैंडेमिक की सिचुएशन है और उसमें रिसेशन में चली गई है, ऑफिशियली कह रहे हैं अमेरिका के हम रिसेशन में चले गए हैं, बाकी इकोनॉमीज का भी यही हाल है, तो हमें अल्लाह पे और अपनी इकोनॉमी पे और अपने लोगों पे भरोसा है। अच्छा, डॉक्टर फारूक सलीम, आपने पहले कहा, जब अभी आप बोल रहे थे तो आपने कहा कि जान है तो जहान है। कल हम जून अहमद खान से बात कर रहे थे जो पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं, बीजिंग में हैं, कई बरस से चीन में हैं, वो हमें बता रही थी कि हुबे के प्रोविंस में
और वुहान के अंदर तो स्टैंड स्टिल था, वहां तो कंप्लीट लॉकडाउन था, लेकिन जो बाकी 1.4 बिलियन की चीन की आबादी है वहां शदीद रिस्ट्रिक्शन थी स्कूल कॉलेज असेंबली के ऊपर, मूवमेंट पे 3-4 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते थे, प्लेसेस ऑफ असेंबली वॉरशिप और मॉल्स वगैरह को बंद कर दिया गया था। लेकिन पूरा चाइना बंद नहीं हुआ था, वहां इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रोकी नहीं गई थी, वहां ट्रेनें चल रही थी। तो जब आप ये कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान को जो बंद करने की पाकिस्तान में बात की जाती है, इज इट रियली रैशनल? अमेरिका भी तो पूरा बंद नहीं हुआ, कैलिफोर्निया इटली भी पूरा बंद और नहीं है। न्यूयॉर्क जो है, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन स्टेट जो है, जो ठंडे तरीन उनकी टॉप की स्टेट्स हैं, टेक्सास और लुजियाना और नीचे जो स्टेट्स हैं फ्लोरिडा वगैरह, वो तो बंद नहीं है। 50 रियासतों में से 3 ही रियासतें बंद हैं। तो ये जो आर्गुमेंट है कि बंद कर दो पूरा मुल्क, ये क्यों है? देखिए, इसमें मैं समझता हूं कि हमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहिए। हुकूमत की लीडरशिप जो है, क़यादत जो है, उसमें भी एक कंफ्यूजन का आलम नजर आ रहा है। वजीर आज़म साहब कह रहे हैं कि कर्फ्यू है या लॉकडाउन है, उनकी जो इंफॉर्मेशन एडवाइजर हैं वो कुछ और डेफिनेशन दे रही हैं। मामला ये है कि एक्सट्रीम सोशल डिस्टेंसिंग, जब तक हम अपने आप को एक दूसरों से दूर नहीं करेंगे, इस वबा के ऊपर हम काबू नहीं पा पाएंगे। तो अगर हमारी जान ही नहीं रहेगी तो फिर हम जहान के पीछे कहां जाएंगे। जो स्टेट बैंक वाला मामला है वो उसमें थोड़ी सी और तफसील बता दूं। देखिए, हुकूमत वक्त के पास फिस्कल पॉलिसी होती है जो इकोनॉमिक में कहलाती है फिस्कल पॉलिसी। इनके पास रुपए छापने की ताकत नहीं है, वो मॉनेटरी पॉलिसी है, वो हर मुल्क में आपके सेंट्रल बैंक के पास होती है। अब ये 1000 का पैकेज हमारे सामने आ गया, ये 1000 अरब रुपया हमने क्रिएट करना है। इसको क्रिएट जो छापा खाना है, रुपए छापने की मशीन जो है, वो सिर्फ स्टेट बैंक के पास है। तो मेरा कहना यह है कि हुकूमत को और स्टेट बैंक को दोनों को आपस में मिलना पड़ेगा, फिर ये जो पैकेजेस हैं इनके पीछे एक्चुअल तिजोरी क्रिएट होगी। अभी ये सिर्फ नारे की सामने आए हैं, अभी ये सिर्फ ऐलानात हैं। जब तक स्टेट बैंक अपना छापे की मशीन जो है, नोट छापना क्रिएट नहीं करेगी और फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों मिलके नहीं चलेंगे, उस वक्त तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये वबा की जो इकोनॉमिक इंपैक्ट है उसको दूर नहीं कर पाएंगे। जी, गौहर एजाज, योर लास्ट वर्ड। गौहर एजाज, योर लास्ट वर्ड। गौहर एजाज, योर लास्ट वर्ड। सर रुकिए, गौहर एजाज, योर लास्ट वर्ड। माय पॉइंट इज सिंपल। जब तक इस वक्त इस बात को अंडरस्टैंड नहीं किया जाएगा कि हम लॉकडाउन की बातें कर रहे हैं, होना है लॉकडाउन तो हो गया है, उसका लास्ट स्टेज प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा एक कर्फ्यू होता है जो कि नहीं इंप्लीमेंट किया बाकी सूबे में, बट एक्चुअली तमाम चीज़ें बंद हैं, शॉपिंग मॉल्स बंद हैं, रेस्टोरेंट्स बंद हैं, फैक्ट्रियां आज क्लोजर हो गई हैं। पूरा पंजाब में हमने उसको इंप्लीमेंट कराया खुद अपने हाथ से। मैं ये कह रहा हूँ, क्या इस हालत में जो मॉनेटरी पॉलिसी आई है 11% इंटरेस्ट रेट, क्या वो ठीक है? मेरी नज़र में ठीक नहीं है। अगर हम प्रीएम्प्ट भी कर रहे हैं कि 30 दिन के बाद हमने नए सौदे $20 तेल है, तो क्यों नहीं हम उसको प्रोजेक्ट करते और उसको इंटरेस्ट रेट को 5% पे आज लाना चाहिए था। मैं इस बात पर भी एग्री नहीं करता कि 9 होना चाहिए। एजाज साहब, मेरे तमाम साथियों का, मेरे तमाम गेस्ट का बहुत शुक्रिया। ये इंतहाई तेज़ोतुन डिस्कशन आपने देखी पाकिस्तान की मईशत और लॉकडाउन के इम्पैक्ट के हवाले से। फैसला आपका नाज़रीन, आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।